ये देखो, इससे कहते हैं पावर। यानी काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रहा है अब ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर लग रहा है रियल में चलता हुआ। ये क्या बात, आ गया। रम रम सभी भाई ने आ गए अपने वर्कशॉप पे। ट्रैक्टर अभी खुला हुआ पड़ा है, डिफरेंशियल बाहर निकला है सिर्फ, तो मिट्टी ना आ जाए इसलिए थोड़ा कपड़ा डाल देते हैं इस पर। तो ये कपड़े से इसलिए ढक रखा है, थोड़ा धूल मिट्टी वगैरह लग गई ना इसके अंदर तो दिक्कत हो जाएगी सबसे बड़ी। और इसे साफ़ करना एक सबसे बड़ा आपको पता दिक्कत वाला काम है, क्योंकि ग्रीस लगने के बाद में एक ग्रीस का कण भी निकल गया ना, कण तो होता ही नहीं वैसे, एक छोटा। ये देखो थोड़ा इसमें थोड़ा सा क्या है कि जगह है डिफरेंशियल के बीच में थोड़ी सी, तो गियर के बीच में, तो मैंने सोचा कि इसके बीच में थोड़ा वाशर डाल दें तो इससे वो गैप कम हो जाएगा। यानी आगे चल के कोई दिक्कत आए ना वो नहीं आए। थोड़ा अंदर के गियर थोड़े टाइट रहेंगे ना तो वही थोड़ा वो भी रहेगा। ये ट्रैक्टर चलते चलते एकदम से आगे से उठ के घूम जाता है ना, तो वो नहीं रहेगा। थोड़ा अंदर से थोड़ा टाइट रहेगा तो इतनी जल्दी घूमेगा नहीं। वैसे काम तो करेगा डिफरेंशियल, लेकिन इतने जल्दी नहीं घूमेगा, थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा टाइट रहेगा तो क्या है कि थोड़ा छोटे मोटे पत्थर आने से नहीं घूमेगा, वो चीज़ है। तो वैसे तो अच्छे से काम करेंगे डिफरेंशियल। और बालू मिट्टी में तो वैसे ही ट्रैक्टर फंसते हुए चलते, तो डिफरेंशियल ना भी काम करें ना तो भी ट्रैक्टर बड़े आराम से चल जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो क्योंकि वो तो वैसे ही आपको पता बालू मिट्टी में ट्रैक्टर सीधे तो चलते नहीं। हाँ, पक्की जगह पे आराम से काम कर लेंगे। तो ये कट कर रहे थे और अभी सुबह का काम ये है, थोड़ा पानी वगैरह डालना है। तो चलो, और थोड़ा सा कि ये थोड़ा रह जाता है, थोड़ा पानी वगैरह डाल रहे। कल अपना ब्लॉग नहीं शूट हो पाया था क्योंकि उसका रीज़न था अपने रीज़न था थोड़ा सा कल काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो वही है थोड़ा। तो आज ये देखो थोड़ा अपने वैसे पेड़ पौधों में पानी डाल दिया है, लेकिन थोड़ा घर का काम, घर का क्या, थोड़ा घर पे डाल देते हैं। पेड़ पौधे में अभी डाला है तो अभी ओपन किया। तो मैंने सोचा कि अपना काम लास्ट में कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। मैं ऐसे कि मैंने सोचा कि सुबह क्या ब्लॉग स्टार्ट करें, तो वैसे भी काम तो हो रहा नहीं है। तो और इसी चक्कर में थोड़ा सा हो गया। मैंने बाद में आपको पता है काम पे लगने के बाद में जो कि रोज़ दोपहर में गैप मिलता है थोड़ा काम करने का, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो वही है कि थक जाते हैं। तो आज कल चुनाई का और प्लास्टर का दोनों का काम चल रहा था। आज सिर्फ प्लास्टर है। मेरे हिसाब से कल कंप्लीट हो जाएगा। जो ऊपर की दीवार अपनी टूट गई थी वो भी बन के रेडी हो गई, उसके ऊपर प्लास्टर का काम चल रहा है। प्लास्टर इसलिए क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाए, इसलिए ज़रूरी है। तो चलो फिर, और अपना ये भी काम हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा है। फिर अपना ट्रैक्टर पे काम आज थोड़ा मैनेज कर लेंगे। कल शाम को 7 बजे जाके फ्री हुए थे, तो उसमें ना कुछ शॉर्ट वीडियो वगैरह शूट किए, लेकिन वो अच्छा हुआ कि कल परसों शूट कर रखा था, वही एडिट मार के अपलोड कर दिया। वो एक्स्ट्रा पार्ट शूट हो जाते हैं तो वो थोड़े काम में आ जाते हैं। तो वरना मैं डिलीट कर देता हूँ तो वो भी रह जाते हैं, कल रह जाते हैं रोज़। तो कल बचा हुआ रह गया था, तो इधर उधर कोने में दबा हुआ, तो इसलिए हो गया अपना काम। तो चलो अभी थोड़ा पानी डाल लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे कल पानी का टैंकर रखना मैं भूल गया था, बड़ी दिक्कत की बात ये है। तो यहाँ पर ये है कि पानी अपने घर में पानी डालने से क्या होता है कि गिलेरिया ना यहाँ पे आराम से ठंडी छाँव में ठंडी आंगन ठंडा रहता है, तो आराम से सोते रहते हैं, वो चीज़ है। तो उन्हें भी थोड़ी ठंडक चाहिए ना। हाँ, कल दोपहर में आराम से सो रहे थे, वो चीज़ है। तो यहाँ पर बैठे मैं बातें कर रहा हूँ और काम अपना हो रहा नहीं है। चलो थोड़ा पानी डाल देते, फिर पानी का टैंकर भर के लेके आएंगे, यहाँ ला के रख देंगे। तो इधर ही रख देंगे, जिससे कि गिलेरिया पानी पी ले। वैसे ऊपर चढ़ के पी लेती है, लेकिन यहाँ पे आराम से सोते इतने दूर नहीं जाना पड़े। यानी अपने नीचे से आके ऊपर आएगी, पानी वानी पिएगी, फिर जाएगी। तो इतना काम ना करना पड़े, इसलिए थोड़ा यहाँ पर ठंडक भी रहती है भीगने के बाद में। और थोड़ा इधर वाले घर में, इधर तो आती नहीं, क्योंकि इधर तो एक काम करेंगे, पानी डाल देंगे, क्या पता आके बैठती होगी तो, क्योंकि दोपहर में चलती है गर्म लुएँ चलती है। लुएँ में इधर तो गर्म हवा आएगी, लेकिन इसके अंदर पानी डाल देंगे तो पीछे से लुएँ यानी गर्म हवा नहीं लगेगी, जिससे ये ठंडा भी रहेगा। क्या पता इसके अंदर आके बैठ जाए, वो बात अलग है। और आज ठंडी हवाएं चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो फिर थोड़ा सा पानी वगैरह डाल देते हैं, फिर आज मिस्त्री आएगा तो उसके साथ काम में लग जाएंगे। दोपहर में आज इतना ज़्यादा काम नहीं है, गैप मिलेगा उसमें अपना काम भी कर लेंगे। इधर हम लगे हुए, ये अपना मिक्सर रेडी कर रखा है सीमेंट और बजरी का, यानी मसाला तैयार है। और इधर अपने मिस्त्री लगा हुआ है काम पे। छत ये वाली दीवार रह गई थी, ये हो रही है अब। तो तब तक हम क्या करें, यानी पहले छत से ऊपर से बनाया था मिक्सर अपना मसाला, और फिर अब नीचे आ गए, छाँव के अंदर धूप है। तो अब क्या है कि ऊपर का प्लास्टर हो गया, लेकिन ये नीचे का यहाँ से ये रह गया था। ये वाली दीवार यहाँ तक तो अच्छे से थी, इसके ऊपर से टूट गई थी, इसलिए तो इसका हमने सोचा कि कंप्लीट ही बना के बाद में करेंगे। ये देखो आज हमारे आसपास कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, ये देखो। यानी इतनी भीड़ इसलिए क्योंकि अपने पास वाली स्कूल में क्या कि एग्ज़ाम है, बस वो रहा बैनर स्कूल का लगा हुआ है, और इसके इस तरफ स्कूल यानी थोड़ा आगे रहती है। तो और ये थोड़े से यानी अपने यहाँ पे छाँव कर रखे पेड़ों की, इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है लोगों को। यानी यहाँ पे देखो आराम भी कर रहे हैं। यानी एग्ज़ाम देखो, जब ठंड का मौसम था तो क्या होता है कि सुबह 6 बजे 7 बजे एग्ज़ाम रखती है गवर्नमेंट। अभी देखो गर्मियों का टाइम है, दोपहर के 2 बजे एग्ज़ाम रखा है। यानी कुछ तो सोचना चाहिए, दोपहर से 2 से शाम को 4 बजे तक। क्या बात, यानी सरकार अच्छी तरीके से लगाने में लगी हुई रहती है पब्लिक की वो चीज़। चलो फिर थोड़ा सा अपना ये थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और फिर
थोड़ा सा खो जाए तो अच्छा, क्योंकि बजरी और सीमेंट अलग अलग दिख रही है, इसलिए पानी डाला ऊपर से। और अभी शाम के 4 बजे जाके ये फ्री हुए। अब देखो, अब भीड़ चेक करो, ये वो इलाका है जहाँ पर 1-2 आदमी दिन में घूमने को दिखते हैं। आज वहाँ पर ट्रैफिक ये देखो, चेक करो। जो बस वाले रास्ते में गए किसी सवारी को चढ़ाने के लिए बस नहीं रोकते, वो आज देखो आराम से बस स्टैंड चेंज कर दिया। यानी सिटी से आने के लिए यहाँ पे बीच में रोकने को बोले ना, नहीं रोकते, और आज स्टैंड नया बना दिया। और ट्रैफिक चेक करो, यानी 1-2 बसें, यानी 2-3 बसें एक साथ रुकी हुई थी, ऐसा कोई रोकता है? यानी ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे अच्छी तरीके से। और चलो फिर अब जाके तो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा मैं भी इधर उधर थोड़ा सा काम हो जाता है, बीच में निकल जाता हूँ यहाँ से, वो चीज़ें। चलो अभी तो यहाँ पे देखो कोई नहीं है, एक दो खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं आने का, और कुछ नहीं है। और अपना टैंकर, वाटर टैंकर जैसा था वैसे का वैसे ही खड़ा है यहाँ पे। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो गया यहाँ पे, ट्रैफिक वाले भी रखने चाहिए थे। चलो फिर कुछ नहीं, अब जाके इतनी दोपहर में धूप में गर्मी में इनको इतना, आपको बताइए फिर। और अभी तुम्हारा भाई नहा धो के तैयार हो गए अच्छे से। 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। क्या है कि मैंने कैमरा साफ़ नहीं किया, तो क्या होता है कि जेब में थोड़ा पसीना वगैरह आता है तो वाइट हो जाता है। तो गर्मियों का टाइम है, इतना तो रहता ही है थोड़ा। तो ये लकड़ियाँ बीच में कहाँ से आई, तो अपने थोड़ा सा कभी होगा अपने ट्रैक्टर पे काम, थोड़ा शाम को करेंगे, रात को, क्योंकि दिन में क्या करें, दिन में थोड़ा सा अपने वीडियो वगैरह शूट करने शॉर्ट, जैसे हमने कल रात को छोड़ा था वैसा का वैसा ही। और ये वाले नए स्क्रू है जो हम इसके अंदर डालने वाले हैं, ये देखो थोड़े बड़े, तो ये लगभग अपने 1 सेंटीमीटर से थोड़े से बड़े। तो आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ, यानी ये 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, तो इतना फ़र्क। पहले वाला पूरा 1 सेंटीमीटर ही नहीं था, कुछ वो था 8 mm का था स्क्रू, तो 8 mm में थोड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि इसके ऊपर के लोग ख़राब हो गए इसलिए। तो ये वाला वाशरम, ये आपको पता है जो स्पेस हो जाता है उसको कवर करने के लिए डालने वाले। वैसे इतना ये लगभग है कुछ 1.5 mm का है, तो इतना बड़ा तो नहीं रखेंगे, तो नहीं 1.5 mm का पहले था, तो अभी देख लेते कितने mm का है। तो ये मुझे 1 mm का लग रहा है, हाँ 1 mm का ही है, पहले ज़्यादा था। ये वो वाशर है जो अपने इस बोल्ट और नट के बीच में आता है, तो अपने बॉडी के कुछ भी हम बोल्ट डालते हैं उसके, और बॉडी के कोई भी बॉडी हो जैसे उनके बीच में ये लग जाता है, यानी कोई किसी में भी लगा लो, बीच में वाशर लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो भी अपने बोल्ट वगैरह स्लिप हो तो इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह आए, वहाँ पे कुछ डैमेज वगैरह ना हो इसलिए। और ये बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उससे भी कवर करता है, और इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं वैसे बोल्ट के अंदर लगाने के, वो लगाना भी चाहिए वो चीज़ है। तो चलो फिर इससे थोड़ा सा और फिनिशिंग करनी है, जो इसमें थोड़ा सा गैप थोड़ा रह रहा है, तो इसलिए देखो कितनी गर्मी, अपना कैमरा हीट होने लग गया, यानी अपना गर्म हो गया। ये देखो इसका गियर बॉक्स है जो रात को हमने कपड़े से कवर कर दिया था। धूल मिट्टी आ सकती है, ऐसा नहीं कि शटर डाउन है तो नहीं आएगी, हल्की फुल्की आएगी, वो भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए चलो थोड़ा इसका शाम को करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो है। और आज थोड़ा बाहर करने वाले वीडियो शूट, तो कल भी नहीं, भीड़ देखो एक बार बसों में अरे यानी यहाँ के बीच में बस वाले हमारे यहाँ रोकते नहीं है, बहुत ख़राब है। 1 या 2 सवारी उतारनी हो ना, रोकते नहीं है, तो इसीलिए आज आपको पता है बस स्टैंड चेंज कर दिया। तो स्टैंड होता है वैसे मार्केट में थोड़ा आगे, ज़्यादा नहीं है, कुछ 800-900 मीटर है यहाँ से, तो वहाँ पे कभी कभी जब मन करे तब रोकते हैं, ऐसे तो नहीं रोकते, जैसे कोई सवारी वगैरह होता है वो भी रोकते हैं। तो वैसे ड्रामे बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि रूट छोटा रह गया ना, तो इसलिए स्पेस कम है यहाँ पर, तो इसलिए क्योंकि 2-4 रुपये का ही फ़र्क आता है, इसलिए वो ड्रामे करते रहते हैं। तो चलो अभी ये देख लो, आज सारा दिन पानी का टैंकर भी यहाँ पर था और पब्लिक भी यहाँ पर थी, तो काफ़ी जने ऐसे देख रहे थे इधर उधर। और एक बंदा जब से आया था तब से अपने घर पर ही बैठा था, तो वो थोड़ा सा आके उसके पास में, फिर दोपहर में हम खाना वाना खाया और अंदर काम लग गए। और फिर 1-2 बार देखा तो एक यहाँ पे बीच में इस पर ये जगह इसके अंदर लेटा हुआ था, एक अपनी सड़क पर यहाँ से लेके इधर लेटा हुआ था। ये किसका है भाई, यहाँ पर ही रह गया, तो ये किसका है भाई, बंदा लेके नहीं गया, यहाँ पर भी छोड़ के चला गया। जिस किसी के भी हो तो भाई अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये अभी देखो तुम्हारा भाई ऐसी चीज़ें यूज़ लेता नहीं है, और ये है किसका पता नहीं। तो अपने ऐसी चीज़ें खेतों में बहुत मिली है। ये देखो थोड़ा डैमेज हो गया ये वाला, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे सो रहा था तो ये नीचे आ गया कहीं, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बैठे थे दोपहर में। और इधर क्या कि पेड़ों की छाया ठंडी रहती है, और ये चादर क्या कि गर्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पर नहीं थे, तो इधर थोड़ा सा। अब देखो 1-2 जने अभी भी बैठे हैं यहाँ पे, लगता है कि उनको कहीं और जाना है, तो उस हिसाब से बस का इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई आने वाला होगा वो चीज़ें। तो ज़्यादा नहीं है, एक ही लग रहे हैं। तो वैसे चलो फिर अपने को क्या अपना काम करना, और वैसे चलो अपना ये टैंकर वगैरह तो कुछ नहीं छेड़ा वो चीज़ें, यानी कुछ डैमेज वगैरह नहीं किया। इतनी पब्लिक थी, यानी 20-25 जने आराम से बैठे थे यहाँ पे, और पानी वानी की व्यवस्था कर दी थी यहाँ पे। कैंपर डाल दिया था हमने, डाल दिया क्या रख दिया था, कैंपर रख दिया, और क्या चाहिए। और चलो फिर थोड़ा सा अपना काम करना, आज अपने वीडियो वगैरह शूट करने वो करेंगे, और
खुद पे ये कि गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान रखे, पानी वानी की व्यवस्था करे, क्योंकि पता चला कि इधर गया जहाँ पर एग्जाम था इतनी पानी वानी की व्यवस्था नहीं थी। इतनी गर्मी में थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, यानी थी लेकिन अंदर थी। बाहर जहाँ पे पब्लिक होती है वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखे कि इतना गर्मी का मौसम है। तो वैसे अपने दुकान वालों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। वैसे कैंपर वगैरह ला के पहले जैसे भीड़ बढ़ने लगी उस टाइम पे गाड़ी वाले को बोल दिया था, एक्स्ट्रा कैंपर उतार के चले गए थे, वो चीज़ है। यानी वैसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हमने, वैसे पानी वानी की व्यवस्था सारी कर रखी थी, वो चीज़ें तो रखनी चाहिए, गर्मियों का टाइम है वैसे। चलो फिर और अपना ये थोड़ा काम कर लेते हैं। तो आज क्या लेके चले तो वही देखता हूँ सबसे पहले। और सच कहूँ तो आज का शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है हमें। मैंने लगाया था कि ये गाड़ी आएगी आगे जीप को ठोकेगी तो जीप के नीचे इस पर लगेगी तो जीप का कुछ नहीं होगा, जीप आगे चली जाएगी उस तरफ। लेकिन डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया गाड़ी का, तो आने की वजह से तो मुझे लगा कि जीप के मारेगी। अब लग गई आगे सीधी, पता नहीं कैसे घूमी है। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, जीप पर ही आके रुक रही थी, तो 2-3 बार मारा भी जीप को। तो बाद में मैंने उसी हिसाब से किया, लेकिन अब की बार पता नहीं कैसे गाड़ी घूम के आई, ट्रैक्टर पे आगे लगी है और ट्रैक्टर पे नुकसान हो गया, एक्सल तोड़ा। यानी जॉन डियर का एक्सल गया, अपने न्यू हॉलैंड का एक्सल गया। यानी ये देखो कहाँ से यहाँ से चला गया। अब बताओ अब क्या करें। यानी ट्रैक्टर फिर भी देखो काफ़ी आराम से चल रहा है, कोई ये ट्रैक्टर में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये देखो यानी ट्रैक्टर अलग ही तरीके से चल रहा है। ये वो बात अलग है कि ट्रैक्टर अलग अलग तरीके से स्टीयरिंग काम कर रही है ऑटोमेटिक, लेकिन ट्रैक्टर बड़े आराम से चल रहा है। ये देखो ये यानी स्टीयरिंग की रोड होती है ना, उसी के ऊपर चल रहा है ट्रैक्टर बिना किसी दिक्कत के। थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है ट्रैक्टर को, लेकिन ये देखो ये। और अब की बार थोड़ा ज़्यादा हो गया। और ये क्या बात है, ये है न्यू हॉलैंड का स्टंट। और ये है न्यू हॉलैंड पावर। ये देखो इसे कहते हैं न्यू हॉलैंड पावर। और ये ट्रैक्टर पूरा खड़ा हो गया। और ये देखो ये यानी ट्रैक्टर अभी भी वर्क कर रहा है। ये देखो यानी एक्सल अलग हो गया, ट्रैक्टर का एक्सल तोड़ डाला। यानी अब देखो नुकसान तो वैसे इसका थोड़ा बहुत डैमेज चल रहा था, हिल रहा था, लेकिन अब की बात थोड़ी चोट लगी उसमें पूरा भी कर गया। यानी शॉर्ट वीडियो आज का काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा था। मैं करा रहा था न्यू हॉलैंड वर्सेस अपनी महिंद्रा जीप, तो उसके बीच में मैं बीच में इसको घुस डालने वाला था जीप को मारते हुए, लेकिन जीप को तो लगी नहीं, इस पर आगे लग गई तो लोकेशन गलत निकल गई अपनी। यानी जिस लोकेशन पे जाना था वहाँ पे तो गए नहीं, लोकेशन गलत निकल गई और गलत डायरेक्शन में गाड़ी निकल गई और गलत जगह जाके पहुँच गई। और जिसे मारना था वो उसके तो लगी नहीं, ट्रैक्टर के आगे लगी है। तो मासूम शर्मा वाला गाना अभी सेट बैठ रहा है। लोकेशन गलत निकल गई, गुंडा ना समझिए। ये देख लो मैं कुछ इसे वापस सीधा करता हूँ, गाड़ी को कुछ इस तरीके से मारने वाला था, लेकिन नहीं, इस पर तो नहीं लगी, लेकिन ट्रैक्टर पे आगे लगी है। और इस गाड़ी ने अपना ट्रैक्टर का काफ़ी ज़्यादा बड़ा खर्चा बढ़ा दिया। ये है यानी स्पोर्ट कार स्पोर्ट होती है, स्पीड में चलेगा तो दुर्घटना तो होगी, वही चीज़ है। चलो फिर अब कुछ भी हो गया, लेकिन अपना नुकसान तो अच्छी तरीके से हो गया, तो इसका भी स्विच ऑफ करते हैं। तो यानी पहले मैं ये देखो थोड़ी मिट्टी वगैरह डल घुस जाती है इसमें, स्पोर्ट कार जो है ये, और इसीलिए थोड़ा स्पोर्ट कार अपने काम की नहीं है। वैसे लोकेशन अच्छी नहीं है, तो अपने न्यू हॉलैंड की तो लोकेशन बिगड़ गई, पुलिया ही बिगाड़ दिया बेचारे का। इसका तो पुलिया बिगाड़ दिया आज हमने। तो चलो एक अच्छा सा थंब लेते हैं खुलिया बिगाड़ते हुए, यानी कुछ तो अच्छा आना ही चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, हाँ अब की बार ठीक है। ये यानी अब की बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये देखो आ रहा है ना, गाड़ी नहीं थोड़ा सा अच्छे से सेट करते हैं, हाँ कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। इसे कहते हैं महिंद्रा जीप पावर। यानी मैं ये वाला थंब डालने वाला हूँ, तो आपको ये वाला दिखा है तो इसका मतलब कि कुछ बवाल चीज़ हुई है, यानी ये बड़ा नुकसान हो गया अपना। तो नुकसान हाथों से ही होता है, वही चीज़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। वैसे मजबूत ट्रैक्टर का एक्सल तोड़ डाला और क्या है। चलो फिर हर दिन कुछ ना कुछ नया कांड होता है अपने। तो आज ये मैं सोच रहा हूँ आज का दिन कितना अच्छा गया, ना कोई डैमेज वगैरह ना कुछ और कुछ। ऐसा हो कैसे सकता है कि अपने जो किसी दिन नुकसान ना हो। यानी कुछ करने से हो जाते हैं, कुछ ना करें तो हो जाते हैं, ना करें उनमें ऐसा होता है कि हाँ पता भी नहीं चलता इसका करेंगे क्या। लेकिन इसका तो क्या होगा वो भी पता चल रहा है सीधे सीधे। न्यू हॉलैंड का एक्सल फिर से रिपेयर करना पड़ेगा, वो चीज़ है। खुलेगा ट्रैक्टर, खुलेगा। और चलो पता नहीं बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है, मेरे काम के बीच में, थोड़ा नुकसान के बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। और स्टीयरिंग का कोई नुकसान ना हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। ये भी टूट गई, अब पता चला कि इस पर भी झटका। यानी इसे कहते हैं, अब लगाते हैं इसके पीछे ट्रॉली ट्रैक्टर के, अब आएगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू निकल के। यानी अब चलने वाला बिना स्टीयरिंग के ट्रैक्टर, अब बनेगा माहौल। चलो फिर अब कुछ करते हैं जुगाड़, और हम बनाने वाले अब माहौल, इस गाड़ी को वापस रख के आएंगे। अब देखो अब बन रहा है माहौल तो ट्रैक्टर का।
यानी अब पता चल रहा है कि हाँ न्यू हॉलैंड तो न्यू हॉलैंड है। आगे के टायर निकले हुए पड़े ट्रॉली में और ये रिवर्स में पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। ट्रैक्टर झटके खा रहा है लेकिन आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। यानी थोड़ा मिट्टी आ गई तो बिना टायरों के तो दिक्कत होती है ट्रैक्टर को। और टायर नहीं हुए तो क्या हुआ, ट्रैक्टर रिवर्स नहीं जा पाएगा क्या? ट्रैक्टर बोला है कि क्या ऐसा चीज़, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ मेरे पास टायर नहीं है तो मैं रिवर्स नहीं जा पाऊँगा, बड़े आराम से जाऊँगा। थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और ट्रैक्टर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, स्लिप करते हुए, फंसते हुए। यानी ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा दम बहुत है, ट्रैक्टर में पावर बहुत है। चलो फिर और अब देखते हैं। ये देखो, इसे कहते हैं पावर। यानी काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रहा है ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर लग रहा है रियल में चलता हुआ। ये क्या बात, आ गया आ गया आ गया आ गया। और तुम्हारे भाई के काम के बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है टांग पसानी के। चलो भी, और ये थोड़ी सी मिट्टी आ गई। ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है कछुए की चाल में। और ये देखो, यानी आगे के टायर निकलने के बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है ट्रैक्टरों को, आपको पता है वही चीज़ है। और ये देखो, ये थोड़ा सा अपने थोड़ा रिवर्स लेते हैं। हाँ अब ठीक है। और थोड़ा सा और अब की बार क्या बात, ऐसे निकल जाएगा तो मुझे लग रहा है थोड़े से चांस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम चांस। चलो फिर अपनी मस्ती तो ऐसे चलती रहेगी ट्रैक्टर में। आपको पता है टायर ना होना ट्रैक्टर की हालत ऐसी होती है। वेट भी मैंने खोल डाला, इसके आगे वेट लगा हुआ था क्योंकि मुझे पता था। ये देखो, और ये मेन दिक्कत ये निकल गई है, अपनी किल्ली निकल गई इसके अंदर से। दिक्कत ये आ रही है और ज़्यादा करेंगे तो यह हुक तोड़ देगा। जैसे अपने स्वराज का ही टूट चुका है, 744 का हुक डैमेज हो गया ऊपर की तरफ से। ट्रैक्टर उस दिन हम चला रहे थे, आगे से उठा हुआ, तो उस टाइम पे ज़्यादा झटका लगने की वजह से यहाँ से ऊपर की साइड से डैमेज हो गया। चलो फिर अपना नुकसान हुआ है, जो हुआ है, जैसे भी हुआ है सो हुआ है। जो हो गया उसका क्या करें। अब जो थोड़ा बहुत रिपेयर, तो ये वाला डैमेज ना हो जाए क्योंकि हमने उठा के गिराया ट्रैक्टर को, इसलिए। चलो फिर अब रिपेयरिंग तो करनी पड़ेगी, इसकी भी रिपेयरिंग आ गई अलग से। अभी हम आ गए, थोड़ी लाइट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से दिखे। और थोड़ा सा ये करते अपनी AC ऑन, थोड़ा सा इसके। चलो सब कुछ सेट हो गया। थोड़ी हवा कुछ ज़्यादा ही बाहर आ रही है, थोड़ा उधर करते हैं। हाँ अब ठीक है। चलो तो अब ठीक है और अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। और इधर रखते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ग्रीस वगैरह का काम है तो हाथ गंदे होते रहते हैं, साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। चलो अब थोड़ा सा किससे रेडी करते हैं, अब जो भी प्रॉब्लम है वो हटाते हैं इसकी, और ट्रैक्टर को पहले जैसा एक नंबर बना के रेडी करते हैं, पहले से ज़्यादा अच्छा। फाइनली अपना डिफरेंशियल गियर बॉक्स लग चुका है और ग्रीस वगैरह अच्छे से कर दिया है, और जो भी इसमें प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। तो थोड़ा टाइट करने के लिए इसे कि आगे चल के थोड़ा सा कि प्लास्टिक के साथ हाई स्पीड में घिसने से थोड़ा सा स्पेस आ सकता है, इसलिए थोड़ा वाशर डाल दिया। पहले एक तरफ था, अब दोनों तरफ है। तो अब एक चीज़ करनी है, अब लगाना है ये एक्सल रोड डालनी है इसमें, और इनका बनाना है लॉक। अब क्या कि एक्सल रोड का लॉक नहीं बना हुआ, तो एक तो अभी देखो ये तो निकल रखी है, इसमें आ जाता है ग्रीस आने से फेविक्विक वगैरह लगाते हैं वो निकल जाती है। और वैसे इसका लॉक ख़राब हो रखा है, दोनों तरफ के लॉक ख़राब हो रखे हैं, और होल वगैरह करके वैसे लगा नहीं सकते क्योंकि लगेंगे नहीं, मेन प्रॉब्लम ये है। तो ऐसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनका लॉक बनाना पड़ेगा बाहर की तरफ, कि बाहर से हम इन्हें लॉक कर सके, और जब स्क्रू से हम लॉक कर देंगे और क्या, बाहर स्क्रू लगा देंगे और क्या। यहाँ पे कस जाएंगे स्क्रू, दोनों तरफ कर देंगे, एक इधर लग जाएगा एक इधर लग जाएगा, सिंगल स्क्रू की। एक्सल रोड बाहर की तरफ ना दे, क्योंकि जब ट्रैक्टर भरा हुआ होता है, ट्रॉली वगैरह होती है, जब ढलाई वाली जगह पे होता है तो ट्रैक्टर घूम जाता है, घूमने से वो घिसता हुआ साइड से घिसता है कुछ इस तरीके से। तो क्या होता है कि एक्सल पे ज़्यादा लोड आता है तो वो निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो चीज़ है। तो इसलिए चलो फिर आज ये डिफरेंशियल लग चुका है, और ये थोड़ा इसके लिए लॉक बना के रेडी करके इसे लगा के फिर करने वाले टेस्टिंग। तो कल हो जाएगा तो आराम से हो जाएगी टेस्टिंग, और कल नहीं होगा तो फिर परसों होगी टेस्टिंग और क्या। तो अपना फाइनली वैसे रेडी हो गया ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर तो वैसे रेडी था, सिर्फ एक गियर में प्रॉब्लम आ रही थी, वो दूर हो गई। तो इसके स्क्रू चेंज कर दिया तो कंप्लीट ही दूर हो गई। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।